भाई श्री प्रदीप सिंह राणा जी के सौजन्य से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का और कुल मिला के उनके तत्वाधान में जो है ये क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और अभी तक बॉलर्स नेम प्लीज। अमित जाल की तरफ से स्ट्राइक में है बल्लेबाज विक्की और नॉन स्ट्राइक में धोनी। पहली गेंद के साथ अमित राइट आर्म ओवर द विकेट से। मुख्य अंपायर की भूमिका में विमल राणा, जबकि स्टाइल अंपायर की भूमिका में इस समय विपिन नेगी। विक्की और धोनी की सलामी नो बॉल हो जाएगी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन दोनों के लिए देखना पड़ेगा कितना इस तरीके के स्टार्ट यहाँ पे रखी और बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियाँ क्योंकि धूप पूरी तरीके से इस समय पिच में जो पिच की नमी है वो लगभग साफ हो चुकी है और अब यहाँ से बल्लेबाजी के लिए मुफीद परिस्थितियां देखने को मिलती हुई। अमित अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए पहले ओवर स्ट्राइक बॉलर के रूप में पहली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट दोनों थ्रू के अंपायर को पार करते हुए इस बार डिफेंसिव अंदाज में खेला वहां पे बल्लेबाज विक्की ने। पहली गेंद पे कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना चाहते हैं बल्लेबाज विक्की। कालीमठ घाटी की दोनों टीमें सोनलो बनाम जाल के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ इस समय आज के दिन का दूसरा और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर का ये मुकाबला। राइट आर्म ओवर द विकेट अमित चले हलगढ़ के कदमों के साथ दोनों शुरू के अंपायर को पार इस गेंद को उठा के गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। रन के लिए छक्के के साथ जो है अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खोलता हुआ ओवर पिच गेंद। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्रिकेट में सबसे आसान अगर कोई गेंद जिसके लिए इंतजार करता बल्लेबाज वो है ओवर पिच गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया वहां पे बल्लेबाज विक्की ने इन 6 रनों से। जहां अपना खाता खोला वहीं टीम का भी खाता खोलता हुआ एक बार फिर से अमित राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करते हुए नीचे रही गेंद उसको डिफेंसिव अंदाज में खेला वहां पे बल्लेबाज विक्की ने। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और जोखिम नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पे बल्लेबाज। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से बॉलर चले हल्के हल्के कदमों के साथ। इस बार गेंद हवा में कोई फील्डर वहां पे तैनात नहीं जब तक कि नीचे से फील्डर जाकर गेंद को फीड करते तब तक मौका दोनों खिलाड़ियों के पास 1 रन पूरा करने का। और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के इस समय सोनलो बनाम जाल के बीच में। ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला। टॉस जीता जाल ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है। चेज करना चाहते हैं पर यह भी देखना होगा कि एक पारी होने के बाद जैसे धूप एक बार छोड़ देगी पिच को तो पुनः वो नमी जो है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी और आसान नहीं होगा दूसरी पारी में जो है बल्लेबाजी करना भी। लेकिन चूंकि अपनी अपनी रणनीति होती है अपनी अपनी प्लानिंग होती है तो जाल ने भरोसा किया है चेस करने पे। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। अमित इस टाइप पे पहली मर्तबा धोनी और हमारे फील्डर के हाथों में जा बैठी है। डिफेंस करना चाहते थे लेकिन उसको हवा में खेल बैठे और इस तरीके से पहला झटका लगता हुआ दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं। काफी निराश वहां पे बल्लेबाज डिफेंस करना चाहते थे लेकिन उसको सीधे फील्डर के हाथों में खेल बैठे और किनारा भी लगा वहां पे थोड़ी सी बल्ले का। पहला झटका लगता हुआ सोनलू की टीम को जबकि इस समय स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। जो लोग सोशल मीडिया के जानिब से हमको देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कालीमठ घाटी और मधमेश्वर घाटी के मध्य में स्थित ये बेडुला गांव जहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और इस गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये कालीमठ घाटी को भी जोड़ के चलती है, उखीमठ क्षेत्र को भी जोड़ के चलता है, तुंगनेश्वर घाटी
साथ में कालीमठ घाटी और केदार घाटी। इसीलिए अगर देखें, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होगा भाई जी, उसकी सफलता की गारंटी लगभग मान के चले। और यही होता हुआ लगभग 60 प्लस टीमें जो है फ्रेश टीमें इस क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर चुकी हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में काफी लोगों का सहयोग है, न केवल कमेटी के जो 3-4 लोग, और मैं हमेशा कहता हूं कि बिना सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसमें मैंने देखा जब इस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ था, उसमें मातृशक्ति ने भी अपना सहयोग किया था। और जिस गांव में प्रधान स्वयं फ्रंट से जो है, अमूमन अन्य गांव में मैंने देखा कि प्रधान लोग उस प्रकार से जुड़ना नहीं चाहते हैं क्रिकेट टूर्नामेंटों से, लेकिन यहाँ पे जो सम्मानित प्रधान है प्रदीप राणा जी, उनके जो है तत्वाधान में ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, और धीरे धीरे निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट अपना सफलता की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छी मैं कहूँगा यहाँ पे अंपायरिंग भी, अच्छा मैनेजमेंट, नीरज नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए। आज सोशल मीडिया का दौर है। एक जमाना था भाई जी, मुझे याद है कि जब क्रिकेट टूर्नामेंट होते थे गांव-गांव में चिट्ठियां बनानी पड़ती थी। जब चीना स्टेडियम, छोटा स्टेडियम में मैचेस हुआ करते थे, और वो चिट्ठियां जो है आपको पोस्ट ऑफिस, जिनको आप डाकिया कहते हैं, उनके माध्यम से हर एक गांव में पहुंचानी पड़ती थी। राशि ऐसे करके टीमें खेलने के लिए आती थी। लेकिन आज के दौर में वो जमाना नहीं है। आप पोस्टर अगर नहीं भी छपवाते हैं सोशल मीडिया पे, 1 सेकंड के अंदर जो है आपका जो पोस्टर है, आपका एडवर्टाइजमेंट जिसको मैं कहूंगा प्रचार प्रसार, वो समूचे हिंदुस्तान के अंदर आप कर सकते हैं। देश विदेश से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। ये आज सोशल मीडिया की खूबसूरती है। और क्रिकेट के अलग अलग दौर देखा है। एक जमाने में क्रिकेट जो है सोशल कनेक्टिविटी का भी काम करता था। इसमें मैं चर्चा करूंगा। गेंदबाज अमित फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से उन्होंने दौड़ना शुरू किया हल्के हल्के कदमों के साथ, अंपायर को पार करते हुए। नीचे रही पटवादा की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तो मैं बात कर रहा था, एक जमाने में अगर 1-2 दशक पहले की बात करें, क्रिकेट कनेक्टिविटी का काम करता था। जान पहचान, सोशल कनेक्टिविटी, हम एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। लेकिन धीरे धीरे अब क्रिकेट एक नए रिफॉर्म में आपके सामने नजर आता हुआ, जहां पे खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं फैशनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो फैशन दिखता है। पहले और आज की क्रिकेट में जो थोड़ा सा, हालांकि जो जुनून है, जो फैशन है, वो पुराने क्रिकेटरों में ज्यादा नजर आता था। लेकिन आज के क्रिकेटर के अंदर अगर आप देखें, उनके अंदर फैशन ज्यादा नजर आता है। और वो जो खेलने का उनका स्टाइल है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आपके हर एक खिलाड़ी का जो है एक फेवरेट क्रिकेटर होता है, वो उसको फॉलो करता है। और आज की खिलाड़ी, आज के क्रिकेटर, आज के युवा न केवल उसको फॉलो कर रहे हैं, बल्कि उसके फैशन को, उसका जो बॉडी जो लैंग्वेज मैं कहूंगा, राइट आर्म राउंड विकेट से, ऑफ साइड पे बढ़िया गेंदबाज की बात करें तो सुबोध अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए दूसरा ओवर लगे। सुबोध की बात करूं तो इन क्षेत्रों में, खास करके मधमेश्वर घाटी में बहुत लंबा अनुभव है सुबोध के पास खेलने का। राइट आर्म ओवर द विकेट से, राउंड विकेट से अंपायर को पार करते हुए इस बार दिशा से बटके वाइड करा दिया अंपायर ने। इस तरीके से अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ठीक है, 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद सोनू बनाम जाल के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से गेंदबाज चले, राइट आर्म राउंड द विकेट से अंपायर को पार करते हुए, लेकिन नकार दिया अंपायर ने। क्योंकि यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और राउंड विकेट से अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म से, तो मेरे को लगता है कि चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर राइट हैंड हो और आप राउंड सिस्टम से अगर राइट हैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहां पे फिर चांसेस कम बनते हैं। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाज चले, दौड़ा शुरू किया अंपायर को पार करते हुए, इस बार फिर से रन आउट होने का खतरा, लेकिन फर्स्ट हैंड में जो है गेंद पर गेंदा नहीं कर पाए। इससे 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। दर्शकों की बात करें तो दूर दराज से सबसे खूबसूरती यह है, इस ग्राउंड से आप सड़क से मैच का आनंद उठा सकते हैं, खेतों से, खेत खलियानों से, घर के जो है छतों से, इवन तो इसलिए भी ऐसे मैचेस के
सफलता की गारंटी ज्यादा रहती है भाई जी। जब गांव के बीच में होते हैं ना, गांव के बीच में, तो वहां पे दर्शकों की तादाद भी काफी संख्या में देखने को मिलती है। थोड़ा सा व्यवधान मैच में निश्चित रूप से कालीमठ घाटी की दोनों टीमें जरूर हैं, लेकिन इन दोनों टीमों के दरमियान काफी मैचेस भी हुए हैं और मेरे को लगता है कि प्रतिद्वंदिता भी रही है। जाल से कुलदीप भाई थे जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है इस घाटी में खेलने का। क्या वो इस टीम के अंदर खेल रहे हैं? कुछ खिलाड़ी थे भाई जी जाल से जिन्होंने एक छत्र राज जिसको कहते हैं, जिनका रहा था मुदगंगा क्रिकेट स्टेडियम में 2012-13 में, जब अर्सेंटी 11 वहां पे विजेता रही थी, तो उसमें जाल के ही 3-4 खिलाड़ी थे। आपके मयंक भाई हो गए चौमासी से, उसके साथ आपके नवीन भाई हो गए आपके चिलोंड से, कुलदीप भाई आपके जाल से हो गए। और जब पारी से खेले तो सुबोध भाई राहु में, जब मेरा तीसरा सीजन था वो मेरे क्रिकेट टूर्नामेंट का, तो उसमें मैंने सुबोध भाई को भी देखा था। तो ऐसा नहीं कि इनके पास अनुभव नहीं है इस क्षेत्र में खेलने का। तो एक बार फिर से सुबोध अब ओवर द विकेट से उनका गेंदबाजी करने का फैसला। स्ट्राइक में है बल्लेबाज नीरज। एक बार फिर से गेंदबाज चले ओवर द विकेट से की जोरदार अपील ने स्वीकार किया। एक स्टेप आगे जरूर आए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद एकदम उनके पैर से लाकर बिल्कुल मिडिल स्टंप पे पाए गए और वापस डगआउट की तरफ आते हुए, जी हां, दूसरा झटका लगता हुआ सोनलू की टीम को। काफी निराश यहां पे सोनलू की टीम। और हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में दिव्यांशु कालीमठ घाटी से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है, तो आगे का आपको देखा हाल सुनाएंगे दिव्यांशु। तो धन्यवाद बड़े भाई प्रदीप रावत का, जो आपने मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक फॉर इस डीवीडी एंड आज फिर से एक बार वेलकम बैक फॉर इस डीवीडी और फिर एक बार जागरण स्पोर्ट्स क्लब में पुनर्गमन हो चुका है और आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। तो मैं दिव्यांग आपके साथ फिर से एक बार यहाँ पे मिल चुका हूँ और यहाँ पे आपको एक बार फिर से एक आगत का हाल सुनाने का मेरे को मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई मिस्टर प्रदीप रावत का। तो बात करी जा रही थी यहाँ पर अवनी ड्रीम 11 सोनलू एंड जाल के मध्य यहाँ पे एक मैच खेला जा रहा है, जो आज का दूसरा मुकाबला है। तो यहाँ पे देखते ही देखते यहाँ पे दो महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं अपनी ड्रीम 11 सोनलू के। पहला झटका तो मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी के रूप में लगा था, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक उन्होंने पहली गेंद को सम्मानजनक खेलना चाहा, पर वो पूर्णतः फील्डर के हाथ में जा गिरी और वहां पे आउट हो चुके थे। और दूसरा मिस्टर नीरज के रूप में, तो पुनः यहाँ पर मिस्टर सुबोध अंपायर को तैयार करेंगे चंडी के लिए और चंडी भी आते ही यहाँ पे थोड़ा एक अभिनंदन में एक गेंद को खेला और यहाँ पे अभी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो सुबोध कहीं ना कहीं वो रिदम में चल रहे हैं, हल्की सी मुस्कान चेहरे पे दिखाई दे रही है और नॉन स्ट्राइक छोड़ते हैं मिस्टर डिक्की और अंपायर को पार करेंगे मिस्टर सुबोध। और एक गेंद को की क्षेत्र में और दोनों बल्लेबाज काफी तेजी रन बटोर रहे हैं, फील्डर गेंद गति में काफी तेजी गति के साथ यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने रन तो बटोरे हैं, पर यहाँ पे केवल 2 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। तो अगर थोड़ा आपको टीम स्कोर की ओर लेके चले तो टीम स्कोर हो रहा है अभी 4 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो यहाँ पे झटके तो लगे हैं, पर मैं अपने बड़े भाई प्रदीप रावत को बताना चाहूंगा कि बल्लेबाज यहाँ पे रूबरू खूब भरे हुए हैं बल्लेबाज। अभी तो क्रिस्टर मिस्टर डिक्की टिके हुए हैं जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और अभी उनको स्ट्राइक छोड़ते हुए खड़े हुए हैं और दोनों सगे भाई अपने सामने हैं आज क्रीज पर। और यहाँ पे आई थिंक अमित आए हैं दोबारा गेंदबाजी पर। थोड़ा अभी नॉन स्ट्राइक छोड़ते मिस्टर चंडी के गार्ड पर थोड़ा मद्देनजर रखते हुए फिर से एक बार
मैच को। तो यहाँ पे बड़े भाई प्रदीप ब्रावत काफी अच्छी अच्छी आपको बातें बता रहे थे क्रिकेट मैच के बारे में और अपना अनुभव साझा कर रहे थे। तो यहाँ पे पुनः एक बार मिस्टर अमित अंपायर को पार करते हुए पिच की गेंद और गेंद को खेलना चाह, गेंद को खेलना तो चाह, पर कहते हैं ना गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, होता तो कुछ देखने को मिलता, गेंद कहीं ना कहीं जाती। तो यहाँ पे ब्रॉड गेंद कह सकते हैं। और मिस्टर अमित काफी होनहार गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं और सामने ही सेम कद काटी के मिस्टर डिक्की और अंपायर को पार करेंगे अमित और इसको खेल गेंद और गेंद जा रही है सीधे रखिए। और यहाँ पे अभी भी जी हाँ 4 रन, अंपायर तो अपने हाथ लहरा रहे हैं, तो इस लहराने का मतलब होता है 4 रन। तो इन 4 रन के साथ टीम का स्कोर एक बार एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 15 लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड बॉल अभी भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि मिस्टर बिक्की अभी भी अपने रिदम में नहीं आए हैं, क्योंकि थोड़ा अभी तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने उस अंदाज में और उस बल्लेबाजी में आने के लिए अभी केवल 1 ओवर और होगा। अगर अच्छे से खेलेंगे तो अगर मिस्टर अमित अंपायर को पार कर देंगे, अरे गेंद एक बार अटपटे अंदाज में बल्ले से लग रही है, अभी तो कुछ खासा संपर्क बन नहीं पा रहा है। जिस रिदम से, जिस एटीट्यूड और जिस एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, पर अभी ना उनको भी अपने मैच को रोकना पड़ेगा और अपने रिदम को काबू में रखना पड़ेगा। और अभी भी खामोश मिस्टर चेंडी खेल से खड़े हुए हैं, अंपायर को पार करते हुए अमित और इसको एक बार ये आधा या पूरा हेलीकॉप्टर शॉट करेंगे क्या हो, ये काफी शानदार शॉट खेला है मिस्टर कुकी ने। यहाँ पे 6 रन के साथ यहाँ पे एक विकेट भाग बढ़ता हुआ रन को इसको डाल लेते हैं 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी 30 ओवर बॉल करा जा रहा है और 23 रन यहाँ पे बन चुके हैं अपने ड्रीम 11 सोलू से। तो मैं दोनों भाई की बात कर रहा था, दोनों भाई जी हाँ मिस्टर बिक्की और मिस्टर चंडी ने स्टेप से दिख रहे हैं, अंदर को पार करते हुए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं मिस्टर बिक्की, ये एक हाथ से कभी बल्ला छूट रहे हैं, कभी 2 हाथ से, कभी आगे से, कभी पीछे से, अभी भाग रहे हैं, फील्डर को भी जीत नहीं मिली है। और मुझे का कोशिश का भी अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे, उतने नीचे से उतनी ऊपर गेंद को फेंकना और दिखाई भी नहीं देना, वो भी बॉलर के हाथ में शिफ्ट पे। जी हाँ यहाँ पे दोनों बल्लेबाज 4 रन जरूर बटा रहे हैं और इन्हीं कारणों के साथ टीम का स्कोर 27 रन 27 लॉस ऑफ 2 विकेट। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्ट है जो इनके गार्ड्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं खराबी आती जा रही है बीच में। तो यहाँ मैं बात करूंगा, थोड़ा इस पिच की बात करूंगा, इस गांव की बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे दूसरी बार आज आया हूँ, जब मैं पहली बार आया तो मेरे को काफी सुंदर, काफी ब्यूटीफुल लगा था। ये मन तो कर रहा था यही आए और यही दिन भर खेला, पर और यहाँ पर आज की मैं इस खाता बात करूं तो जो पहला मैच हमने देखा वो काफी मतलब भाई उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए तुरंत। पता नहीं क्या हुआ और कब वो आप देखते ही देखते यहाँ पे शौक रह गए। लास्ट में बस 6 रन की दरकरार बची थी और वो टीम 6 रन से हार गई। पर उस बल्लेबाज का दावा करना पड़ेगा कि उस बल्लेबाज ने कहां के मैच को कहां पहुंचाया। तो ऐसे बल्लेबाजों को भी हम सलाम करते हैं। और अभी दोनों भाई क्रीज पर काफी शानदार मैच यहाँ पे चल रहा है अपनी ड्रीम 11 सोलर जाल के बीच। तो मैं इन दोनों टीमों की बात करूं, ये ज्यादा दूर की नहीं है, ये यही कालीमठ के ऊपर 5 किलोमीटर और जाल आई थिंक 7 से 8 किलोमीटर ऊपर, ये दोनों मध्य उस वैली में रहते हैं और कहीं ना कहीं पड़ोसी गांव कह सकते हैं। कई बार हमने इनका मैच देख चुका है, पर इनका जब तक बड़ा मैच होता है भाई साहब क्या बात करें। शांतिगढ़ में, ग्राम शांति में जो पिछली बार का जो तगड़ा मैच हुआ था वहां पे इसी टीम के बीच, क्योंकि मैं तैयारों को थोड़ा साझा कर पा रहा हूँ। और पुनः यहाँ पर एक बार मिस्टर अमित अंपायर को पार करते हुए अपने अंदाज में। और जी हाँ, अरे मैं क्या कहूँ यार, इस बल्लेबाज की क्या बात करूँ, जो अभी भी खामोश क्या लड़ेगा, पर अभी खामोश होने लायक नहीं उठाए, क्योंकि अभी और उठेगा। जिस हिसाब से इस बल्लेबाज की रिदम पड़ रही है वो तो अभी लग रहा है इसका आरपीएम और आ जाएगा।
अब जी हाँ मिस्टर चंडी, और यहाँ पे आई थिंक ओवर की समाप्ति 3 ओवर 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। कहीं ना कहीं पहले ओवर में हमको 7 रन देखने को मिले थे, दूसरा ओवर वैसे ही चल रहा था ढीले ओवर के साथ, तीसरे ओवर में भाई साहब यहाँ पे कम बैक हो चुका है, मतलब एक सही रन रेट, सही औसत के साथ ओवर के हिसाब से यहाँ पे ये रन रेट चल रहा है। अभी तक आपने देखा मिस्टर विक्की को, अब इसके बाद आप देखेंगे मिस्टर चंडी को, पर कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अभी मिस्टर सुबोध फिर से यहाँ पे ओवर लेके आए हैं। अगर आए हैं तो हाथ खड़ा करिए। जी हाँ, वेरी गुड, मिस्टर सुबोध आए हैं यहाँ पे फिर से। पहले वाला मत डालते रहना शाबाश। कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर चंडी के सामने। जी यार मैं क्या कहूँ, दर्शक और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अभी आपने चंडी को नहीं देखा है, पर अभी यहाँ पे आपने गेंदबाज की ओर भी, अगर गेंदबाजी की साइड में अगर हम देखें तो मिस्टर सुबोध काफी होनहार गेंदबाज, अपने बैटिंग क्षेत्र में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। और फिर देख फिर से भेज दिया गेंद को सिवारे का हो, अभी भी उतारा ना बाकी भाग तो रहे दोनों बल्लेबाज, अभी निकाला खासा आए नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे बाहर से भी बोल रहे हैं 4 रन, अंदर भी बोल रहे हैं 4 रन, पर अभी थोड़ा अंपायर कंफ्यूज, क्योंकि ऊपर ये सीढ़ीनुमा खेत हाइट को बढ़ा रहे हैं और बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही है। अबे भाई तुम बोल भाई, जोगनी सामने तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। अंपायर ने 3 रन का इशारा दिया, तो यहाँ पे केवल 3 रन जोड़े जाएंगे, यहाँ पे कोई बहसबाजी नहीं होगी। पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो उन्होंने धारण करे हैं, ग्लव्स, लेग गार्ड, एल गार्ड, भाई वे डालते रहे पहले। जी हाँ, ये काफी जरूरी होता है क्रिकेट मैच में, ये आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके बाद सामना करेंगे मिस्टर विक्की मिस्टर सुबोध का। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, कैसा रुक रहता है मैच का। अंदर को पार करते हुए सुबोध जी, ये रुक रहता है जो भाई साहब, ये क्या हो रहा है प्रभु, ये देखो कितने लंबे लंबे सिक्स चल रहे हैं मिस्टर विक्की। अभी भी अभी मेरी टीम वाले को लोगों, अभी मैं 100% शोर कर सकता हूँ, टीम वाले को लग रहा होगा कि अभी ये फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि अगर जब फॉर्म में आएगा तो कैसे छक्के चौके की बरसात होती है। और मिस्टर सुबोध फिर से एक बार अंपायर को पार करेंगे अपने अंदाज में। जी हाँ, और इसको भी देना चाहा, पर काफी कहता है ना, हर गेंद को हम नीचे नहीं पहुंच सकते हैं, गेंद को गेंद के हिसाब से खेलना पड़ता है, तो प्लेयर की खासियत प्लेयर इसी हिसाब से जाना जाता है, इसी हम समझा जाता है। अब तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्राइक छोड़ पे अंदर मिस्टर चंडू, और काफी अच्छी अंपायरिंग देखने को मिल रहा है अंपायरों द्वारा। काफी सुंदर, काफी शानदार मैच यहाँ पे चल रहा है, दर्शक गणों से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, काफी कमिटमेंट भी देखने को मिल रहा है, काफी कमेंट देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं यहाँ पे दर्शक गणों के द्वारा। अब चंडी रहेंगे स्ट्राइक छोड़ पर, और सुबोध अंपायर को पार करेंगे चंडी के लिए। ये देखो अब तो जवान होती तिरपाल पर, अरे थोड़ा चूक गई। 6 रन, जी हाँ 6 रन। देखो दोनों भाई केवल छक्के चौकों से ही अपने को कहीं ना कहीं संतुष्ट करना चाहते हैं, पर मैं कहना चाहूंगा, कॉमेंटेटर के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि गेंदबाजी में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, जो है शुरुआती में दिखाया था, कहीं ना कहीं वो उसका भरपाई कर रहे हैं बल्लेबाज। अंपायर को पार करेंगे सुबोध, ये देखो डिजाइन गेंद अंपायर के दोनों हवा में, आजू बाजू हवा में, इसका मतलब होता है दर्शकों वाइट गए। तो इसी एक अतिरिक्त रन के साथ आपको ले चलते हैं टीम स्कोर की ओर 56 रन। जी हाँ, अभी अंपायर को पार करेंगे, ये देखो काफी शानदार शॉट, पर अगर यहाँ पे थोड़ा अगर लापरवाही अगर गेंदबाज नहीं करते तो ज्यादा रन बनाया था, और यहाँ पे रन ले रहे हैं काफी तरीके के साथ, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी देखने को मिल रहा है कि फील्डर गेंद को गेंदबाज के हाथ पे ना फेंक के उसके आउट ऑफ थ्रो भेज रहे हैं, और यहाँ पर अंपायर अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ओवर समाप्त हो चुका है।
4 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 58 वैसे 2 विकेट। पहला विकेट लगा था महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा विकेट लगा था मिस्टर नीरज जो कि एलबीडब्ल्यू हो गए थे। नहीं ये लेट हो जा फिर पानी ना कोई पानी नहीं भी। जी हाँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशन, अपने बॉल, अपने शब्द, अपने थीम को आपके साथ साझा करेंगे मिस्टर प्रदीप भैया। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो निश्चित रूप से सोलडू की टीम ने जिस तरीके से अटैक किया है, तो क्रिकेट में एक शब्द होता है कि निस्ते नाबूद कर देना। शुरुआत के ओवरों में और अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी होती रहेगी तो जिस तरीके से 2 विकेट जल्दी में आउट हुए थे, मैं हमेशा बात करता हूं भाई जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी प्लेयर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। ऑर्डिनरी प्लेयर मतलब हम मान के चलें लकी है अगर गेंदबाज तो बताइए। जी हाँ, तो एक होता ऑर्डिनरी साधारण प्लेयर, लेकिन साधारण से असाधारण अगर आप बन जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो जो बड़ा खिलाड़ी होता है हमेशा वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जो कमजोर खिलाड़ी, जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं, उनको आप देखेंगे वो विपरीत परिस्थितियों में बिखर जाते हैं, लेकिन जो एक बड़ा खिलाड़ी होता है वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में निखरता है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, चेस मास्टर विराट कोहली को कहा जाता है। तो बड़ा खिलाड़ी इसीलिए आप बनते हैं। आपको बता देना अपने खिलाड़ी को विराट कोहली से, और विराट कोहली मतलब THE 2 अगर आपके ऊपर लग जाए, एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट अंपायर को पार करते हुए एक बार इस गेंद को लॉक कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी के साथ, फील्डर उसके पीछे जद्दोजहद जारी है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। जी हाँ, इस तरीके से इन 4 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। एक बड़ा खिलाड़ी और एक बड़े प्लेयर के लिए परिस्थितियां मायने नहीं रखती है, वो जितनी मुश्किल परिस्थितियां होती है उसमें खेलना पसंद करता है। 5वां ओवर इस समय प्रगति पर 12-12 ओवरों का ये मुकाबला होगा, जबकि टीम का स्कोर इस समय 62 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। तू जितनी ताकत चाहे लगा ले ए हवा, आंधी आने से बरगद नहीं गिरा करता, और जिसने पसीने से लिखा हो मुकद्दर अपना, वो इतिहास मिटाने से नहीं मिटा करता। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपने जो मेहनत की है, आपने जो स्ट्रगल किया है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और ये क्रिकेट के अंदर भी ये चीजें लागू होती है भाई जी। तो एक बार फिर से देखना है कि आप किस तरीके से इस पारी को संभालने का काम करते हैं। सोलू की बात करें तो वहां के जो हमारे सम्मानित पूर्व प्रधान हैं श्री रामलाल आर्य जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बार ये गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में क्या पैर से जाके गई थी या बल्ले से, पता चल नहीं पाया यहां से स्पष्ट रूप से। अभी भी जो टीम का स्कोर वो 62 रन। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट से बॉलर चले, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते इस बार फुट ऑफ कैन उसको हवा में खेल दिया है। फील्डर लगी हुआ तो मौजूद 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट होंगे और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 2 विकेट बहुत जल्दी में आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पलटवार किया है यहाँ पे सोलू की टीम ने, बिल्कुल भी संवरने का मौका नहीं मिला है अभी तक जाल के गेंदबाजों को। और बढ़िया साझेदारी, शुरुआत में साझेदारी पनपी थी जाल के लिए, लेकिन अब सोलू के लिए बढ़िया साझेदारी पनपते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर करते हुए नीचे नहीं गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और उसको भाप गए थे वहां पे बल्लेबाज चंडी। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। दर्शकों की बात करें तो काफी खामोश दर्शक, हालांकि मैच में काफी गर्माहट नजर आती हुई जिस तरीके की बल्लेबाजी इस बार खड़े खड़े खेल दिया है। गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाहर 6 रन के लिए, छक्कों में डील हो रही है। यहाँ पे जिस तरीके से पलटवार किया जा रहा है सोनू की तरफ से, बेहतरीन बल्लेबाजी और जितनी तारीफ की जाए, झाल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें समय साथ दिखती हुई। क्या कारण, इसकी पे चर्चा हो सकती है। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार के इस बार दिशा से बढ़ के अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा वाइड करा दिया अंपायर ने। इस तरीके से अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 70 रन
कई मर्तबा ऐसा हो जाता है कि जब टीमें पहली पारी में इतने रन बन जाते हैं भाई जी, जहां से उनको वापसी करना, और जाल को ये चीज भी समझनी होगी कि उनको दूसरी पारी में बैटिंग करना है, और तब जो है धूप क्रीज को छोड़ देगी, और क्रीज को धूप छोड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो नमी है वो वापस आ जाएगी और आसान नहीं होगा बल्लेबाजी करना। राइट आर्म ओवर द विकेट पर हवा में किया गया है, फील्डर वहां पे तैनात, खतरा हो सकता है, लेकिन लगभग एक कदम आगे गेंद टिप्पा खाती हुई तब तक मौका दोनों खिलाड़ियों के पास आराम से 2 रन पूरे करने का। इस तरीके से इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात, 2 विकेट आउट होने के बाद जिस तरीके से वापसी की है सोलू की टीम ने, वो कमाल की बल्लेबाजी यहां पे देखने को मिलती हुई, जिसे सब इश्क कहते हैं मेरे सीने में रहता है, जिसे सब इश्क कहते हैं मेरे सीने में रहता है, कि सदियों से ये पत्थर इसी काबे में रहता है, और मुसीबत घेर लेती है अंधेरों की तरह मुझको, मगर उम्मीद का जुगनू मेरे कब्जे में रहता है। तो वो जो उम्मीद का जुगनू है वो हमेशा आपके कब्जे में रहना नहीं चाहिए, वो आपके कब्जे में रहना चाहिए। वो आपसे अगर छूट गया तो समझ लो मुसीबत आन पड़ी। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, और इस समय हुनर बोल रहे हैं जाल के सोलू के जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से स्टेट क्षेत्र में 6 रन के लिए जबरदस्त छक्का, और इस तरीके से इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज चली, अंपायर के पार से नीचे रही गेंद, पक्षदाता की अपील, और धीरे धीरे दर्शक भी अब जो है उत्साह में नजर आते हुए पवन भाई, हवाओं के रुख अब बदलने लगे हैं, पत्थर के दिल भी अब पिघलने लगे हैं, तड़पा रहे थे कल तक जो अपने, आज वो खुद ही तड़पने लगे हैं, समझा था जिसने सफर है सुहाना, मंजिल पे आके भटकने लगे हैं, और अपना ही गम जिन्हें लगता था अपना, दर्द वो हमारा समझने लगे हैं, दर्द वो हमारा समझने लगे हैं। एक बार फिर से वहां पे तेजी के साथ रन ले लिए, वहां पे अंपायर देखना है, 2 रन पूरे किए। इस तरीके से इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 80 रन। पवन भाई क्या जबरदस्त मुकाबला हो रहा है यहाँ पे निश्चित रूप से, और दर्शक भी आप अपने जगह से खड़े होते हुए इस मैच का आनंद उठाते हुए जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के पार गेंद को उठा के गेंद जा रही है बॉडी लाइन के पार 6 रन के लिए। मैं इसी के लिए कह रहा था कि चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूरख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। तो एक मौका मिला वहां पे, और उस मौके को जिस तरीके से तारा वहां पे बल्लेबाज ने, जबरदस्त बल्लेबाजी। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से अमित तैयार, देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों शुरू के अंपायर को पार करते हुए इस बार नीचे रही, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। और मैं इस ग्राम सभा की सम्मानित देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। पवन भाई, खुद ही से खुद का अंदाजा नहीं होता। एक बार फिर से इसको मैं जारी रखूंगा, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते इस बार इस गेंद को फिर से खड़े खड़े खेल दिया है, क्या गेंद बॉडी लाइन को क्रॉस कर दिया, कैच आउट हो गए वहां पे। दूसरे रन के लिए पलटते हुए आराम के साथ दूसरा रन भी वहां पे पूरा कर लिया है। तो इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 88 रन। तो मैं बात कर रहा था कि खुद ही से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता, और कोशिश करते रहो तो जान जाओगे, मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। तो 2 विकेट आउट होने के बाद जिस तरीके से कमबैक किया है, मेरे साथ यहाँ पे पवन भाई, अब तो काफी समय से कमेंट्री कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, नाम बोला मैं भूल गया, दिव्यांशु, तो बहुत बहुत बधाई बोला। पुनः में आगे माइक्रोफोन पवन भाई दिव्यांशु भाई को सौंपते हैं, तो आगे दिव्यांशु। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई मिस्टर प्रदीप रावत का, जो आपने मेरे को पुनः एक बार आगे बोलने का मौका दिया। आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि दोनों भाई आगे क्रीज में काफी तबाही बजा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं आशा कर रहा था कि थोड़ा गेंदबाजी से भी मेरे को इंप्रूवमेंट मिलेगा, पर यहाँ पे कुछ खासा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। और बड़े भाई प्रदीप रावत ने काफी अच्छी अच्छी आपको शायरियां सुनाई, जो काफी इंस्पायर होती है जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। अब जो नए गेंदबाज आए हैं मिस्टर मयंक है, तो हाथ खड़ा करिए, 18 नंबर जर्सी पहने हुए, और सामना करेंगे मिस्टर चंडी का। चंडी राइट हैंड बल्लेबाज है, और
मिस्टर मैं काफी छोटे कद के खिलाड़ी जो अभी 10वीं बारी में पढ़ रहे हैं और अंपायर को पार करेंगे। ये कहीं न कहीं गेंद तो थी, कटी हुई गेंद तो थी, पर जो चोट अभी उनके सीने में लगी रही है मिस्टर चंडी के सीने में, वो ना कहीं इस गेंद को कहीं ना कहीं सीमा रेखा के बाहर होना चाहिए था, पर वो गेंद हाथ से निकल गई। वाह भैया वाह। और अंपायर को पार करेंगे मिस्टर मयंक। फिर से एक बार ये गेंद बिना गेंद को सीधा छक्का। जी हाँ, सिक्सर। ये यहाँ पे बाउंड्री हो रहा थी, इसी बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे आगे 94 लॉस ऑफ 2 विकेट। जी हाँ, 94 रन। काफी भयंकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंपायर को पार करने के मिस्टर फिर से। जी हाँ, ये क्या हुआ भैया, ये फिर से एक बाउंड्री और 4 रन के लिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं गेंदबाज कह रहे होंगे मैं तो टूट गया भैया, ये कहा, पर मैं कहूंगा, दोबारा कहूंगा, गेंदबाज को कहूंगा कि आपको भी मैं एक बार हौसला बढ़ाने के लिए कि आप कर सकते हैं और इस मैच को अपने पलड़े में ले सकते हैं। क्यों ना कहीं मिस्टर चंडी काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और मिस्टर मयंक अब ये युवा एक बढ़ते हुए प्लेयर है, उभरते हुए सितारे हैं कालीमठ घाटी के। मिस्टर मयंक देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं इस बार। फिर से एक बार अंदर को पार करेंगे चंडी के लिए। जी हाँ, यहाँ पे सम्मानजनक, यहाँ पे मैं चंडी को एक दावा कहना चाहूंगा, प्लेयर कितना भी बड़ा हो स्वाभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस गेम को खेल सकते थे, एक लंबा खेल सकते थे मिस्टर चंडी, पर उन्होंने सम्मान दिया गेम को। और यहाँ पे 7वां ओवर प्रगति पर चल रहा है मिस्टर मयंक के द्वारा। और मैं यहाँ पे मिस्टर बिक्की की बात करूं, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मिस्टर बिक्की अपने 56 के निजी वक्त में खेल रहे हैं। मिस्टर बिक्की बहुत बहुत बधाई। और अंपायर को पार करेंगे मयंक। और ये दोनों भाई पीछे तैनात, यहाँ पे कहीं ना कहीं रन आउट करने का होने का खतरा। जी हाँ, यहाँ पे बच गए हैं मिस्टर बिक्की, क्योंकि और यहाँ पे अपनी ड्रीम 11 को बहुत बहुत बधाइयां भाई लोगों, 100 रन पूरे हो चुके हैं आपकी टीम के। जी हाँ, यहाँ पे 100 रन पूरे हो चुके हैं। जी करेक्ट, 100 रन। मैं यहाँ पे एक चीज देखा, जब यहाँ पे दोनों बल्लेबाज रन ले रहे थे, कहीं ना कहीं मिस्टर चंडी का भी खतरा हो सकता था, पर पीछे के फील्डर ने सीधा गेंद को मिस्टर बिक्की की ओर देखा, मतलब मिस्टर मैन के पास देखा कि बिक्की आउट गए और अंपायर को पार करके ये देखा, ये कैसी गेंद थी भैया। जी हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा जी ओवर की समाप्ति। यहाँ पे देखने में स्पष्ट हो रहा है कि यह गेंद कहीं ना कहीं काफी बाहर थी आउटर से, पर यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 100 रन। जी हाँ, 100 रन में पूरे हो चुके हैं। 7वां ओवर भी खत्म हो चुका है यहाँ पर, जो कि ये मैच 12 ओवरों का खेले जा रहे हैं यहाँ पे दोनों टीमों के द्वारा। काफी शानदार मैच यहाँ पे खेलने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अनुभवी बल्लेबाज दोनों भाई। जी हाँ, मिस्टर बिक्की, मिस्टर चंडी। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मिस्टर लक्की अगर दोबारा आए हैं तो हाथ खड़ा करें। जी हाँ, सामना करेंगे मिस्टर बिक्की का। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट ओवर मिस्टर लक्की अंपायर को पार करेंगे। ये कैसी गांधी हुई है, इसको खेल दिया है भाई फील्डर की ओर। फील्डर गेंद के पीछे जा रहा है और गेंदबाज भी कहीं ना कहीं काफी उस के खिलाफ जा रहा है। यहाँ पे कोई खतरा नहीं और यहाँ पे लिया 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने साझा करा यहाँ पे। और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन। जी हाँ, 101 रन यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की काफी महत्वपूर्ण योगदान से यहाँ पे बने हैं। और इस बार फिर से एक बार मिस्टर लक्की यहाँ पे जी हाँ काफी इसको अच्छी गेंद कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मिस्टर चंडी ने इसे खेला है तो यहाँ पे ये काफी अच्छी गेंद हो सकती है, क्योंकि मिस्टर चंडी गेंदों को तो लगभग छोड़ते हैं नहीं, पर जिस हिसाब से इसको खेला है तो ये काफी अच्छी गेंद होगी। फिर से लंबा रन फेंके, इस बार मिस्टर लक्की अंपायर को पार करेंगे। जी हाँ, फिर से एक बार बारीक रन, निगाह कहीं गेंद कहीं। जी हाँ, लगभग 2 फील्डर गेंद के पीछे। फिर से एक बार यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने जड़ में रख, यही बॉल डालते रहे, थोड़ा ऊपर को खिलाते रहे। 2 रन। जी हाँ, 2 रन लिए।
दोनों बल्लेबाजों ने, और इन्हीं दोनों के साथ आपको ले चलते हैं टीम स्कोर की ओर। 103 रन अभी तक इन को देख ले बस। अभी तक इन 3 गेंदों में आज कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली है, तो अंपायर को पार करेंगे लक्की, और इसका नाम तो मैंने प्रयास करा पर गेंद तो बस यहीं पे गई, और दोनों फिटते हैं आज। मिस्टर मयंक ने काफी अच्छी फील्डिंग करी यहाँ पे अभी, और दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पे रोक दिया। ठीक है बोल मार। बढ़िया है। और यहाँ पर मिस्टर बिक्की एक बार स्ट्राइक छोड़ते होंगे। ये दुनिया जो भी बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये दुनिया जो भी बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे क्रीज पर जाने दो, मैं तो अपने बल्ले से बोलूंगा, अपने बल्ले से बोलूंगा। यहाँ पे दिख रहा है दोनों भाई कैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबरदस्त का नहीं बोलते नहीं बोली में ज्यादा नहीं मारो। पाकिस्तान को देखते रहे। शाबाश। अंचली पहनाओ। पानी पूरी को गया हम मांगने थे ना ये ओवर बाद में है ये वादे की एक गोल मिस ना तुम जा रहे तो मैं पानी बंद कर और मैं पानी नहीं आ अंच मारो रे यो को छोड़ो और उस्मान दो लगे जल्दी दौड़ ले अबे याको ढीला अरे दौड़ यार दसो 9 8 ओवर चलने पड़े तुम 9 ओवर 8 की 9 8 की 9 पैसा दो ढोका पर लेके यार ढोका पर लेके जा पैदल ठीक है थोड़ा तो तुमने देखिए ढोका पर लगनी जा फ्लो बना डाला 4 रन जल्दी विजय अबे 3 रे ठीक है लगने रोनो और ये बड़ा बड़ा हम ना फिर ले आके दिख रहे हैं लगी ना जल्दी रे लगा लगी डाल डाल ये थ्रो फास्ट डाल क्या है नहीं आते ठीक है हेलमेट लगा देना कीपिंग करना पीछे नहीं गया क्या पीछे हो
बहुत हो गई ना क्या है पैसे जाइए बॉल पैसे नहीं बॉल चका बहुत ही हमें मिनट देगा पैसे जाने नो ओवर ड्रिंक्स का समय हो चुका है। इस ओवर के बाद कितने ओवर हुए? इस ओवर के बाद अगले ओवर में ड्रिंक्स और मैं स्कोर बता दूं कितना स्कोर हुआ है। 125 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद और 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 18 गेंदें बची हुई है और यहां से लगभग 150 से ऊपर पहुंच सकती है सोनू की टीम। और जिस प्रकार क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रही है दोनों बल्लेबाजों की, अगर इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो कितना हुआ है भाई जी, ये भी पता करें, क्योंकि जब पहला विकेट आउट हुआ था उस समय टीम का स्कोर था 7 रन और जब दूसरा विकेट आउट हुआ उस समय टीम का स्कोर था 9 रन। उसके बाद जो समीकरण बदले हैं उसने पूरा मैच का जो है वो इक्वेशन बदल के रख दी है। तो देखते हैं कि कितने तक ये स्कोर पहुंच सकता है। मेरे हिसाब से कम 150 जाना चाहिए यहाँ से। सोनू ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और वो इसके हकदार भी हैं। अच्छी पारी के हर कोई तारीफ करता है अच्छा खेल प्रदर्शन का, और दर्शक भी मैं देख रहा हूं कि लगातार टकटकी लगाए हुए हैं इस मैच के ऊपर, क्योंकि जानते हैं छक्के और चौकों में डील हो रही है। दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरीके से अटैक किया है। मयंक राइट आर्म ओवर द विकेट, दोनों शुरू किया, पार को पार करते हुए इस गेंद को लॉन्च कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अतीत खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते और चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते साथ नीचे रही गेंद, उसको खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद दिशा से भटकती हुई एक अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 132 रन। सोनू बनाम जाल के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ी सी दिक्कत वहां पे। स्कोर की बात करें इस समय तो 132 रन पहुंचता हुआ। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दोनों शुरू के अंपायर को पार करते इस बार फिर से दिशा से बढ़ के देखना है अंपायर का क्या फैसला आता है। वाइड करार दिया अंपायर ने। 133 पहुंचता हुआ टीम का स्कोर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। और निश्चित रूप से जो मैं बात कर रहा था कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिलता हुआ, और उसके लिए जिस तरीके से हर एक गेंद के ऊपर हिट करना चाह रहे हैं और अभी तक सफल भी हुए हैं। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, गेंद थर्ड के क्षेत्र में जाती हुई रन लेना चाहते हैं, हाँ ना और आखिर में मना कर दिया। वहां पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पे। अभी भी जो टीम का स्कोर 133 रन, इसके बाद भी 12 गेंदों का खेल और बचा हुआ है। देखना है क्या 150 तक यहाँ पे पहुंच सकती है, और जिस तेजी के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है निश्चित रूप से 150 और 160 तक पहुंच सकते हैं। इस बार इस गेंद को लॉन्च कर दिया है जो फाइनल क्षेत्र में 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए पलटते हुए और दूसरा रन भी पूरा करते हुए आसानी के साथ। इस तरीके से इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 135 रन। 2 विकेट के नुकसान के बाद बिल्कुल ताला लग गया है। 2 विकेट 9 के स्कोर पे दूसरा विकेट आउट हुआ था और उसके बाद विकेटों के लिए तरसते हुए यहाँ पे जाल तल्ला या मल्ला जाल की टीम। एक बार फिर से राइट आर्म
ओवर द विकेट। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हैं फिर से की दिशा में रन आउट होने का खतरा हो सकता है। वो उतनी तेजी से आ पाएगा ये नहीं, सुरक्षित पहुंचते हुए बल्लेबाज अपने क्रीज में। इस एक रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 136 रन। और आगे आपको निकाल सुनाएंगे छोटा बुला दिव्यांशु। थैंक्स माय ब्रो। एंड फिर से एक बार यहाँ पे ले चलते हैं आपको इस मैच की ओर। तो यहाँ पे दोनों बल्लेबाज जो मिस्टर चेंडी ने लॉफ्ट करी थी गेंद पीछे को, तो यहाँ पे मिस्टर बिक्की का जो रन आउट होने का खतरा था वो काफी तेज गति से मिस्टर बिक्की ने बाहर फेंक दिया कह सकते हैं, और काफी तेज गति के साथ क्रीज पर पहुंचे। तो यहाँ पे अगर रन स्कोर की बात करी जाए तो 136 रन का लक्ष्य यहाँ पे कहीं लक्ष्य भी नहीं कहेंगे, पर अभी 136 रन का स्कोर अभी खड़ा हो चुका है। अंपायर को पार करते हुए मैं इसको भी ऐसे अंदाज में खेला फील्डर। यहाँ पे देखो गेंद काफी तेजी गति से दिमाग में टकराई और वापिस आई, और गेंद का पीछे फील्डर काफी पागलों की तरह भाग रहे हैं। फिर से रन लेना चाहा, जहाँ पे एक रन होना था वहां पे 2-3 रन रनिंग कर रहे हैं फील्डर कहीं ना कहीं काफी। पर चंडी की मैं बात करूं, क्योंकि चंडी काफी तेज गति से क्रीज पर भागता है, बाहर की मुझे पता नहीं है, पर क्रीज पर काफी तेज भागता है मिस्टर चंडी। और यहाँ पर फिर से एक बार थोड़ा ब्रेक आता हुआ क्रीज के बीच में। तो चंडी के नीतीश कोच में बात करूं, और सब रन पे मिस्टर चंडी खेल रहे हैं। और फिर से यहाँ पे सड़क में चले गए बल्लेबाजों के बीच हाना में लास्ट में आई है, और गेंद फील्डर के हाथ में अभी मौजूद, और यहाँ पे वाइड करार दिया अंपायर ने। चंडी अभी भी क्रीज पर मौजूद, राइट हैंड बल्लेबाज। फिर से एक बार मिस्टर मयंक अंपायर को पार करते हुए क्लीन बॉल। यहाँ पे काफी बड़ा रिवेंज मिस्टर मयंक ने लिया मिस्टर चंडी का क्लीन बॉल का है। और यहाँ पे क्रीज पर ड्रीम ट्रॉली ओवर की समाप्ति है, ड्रीम ट्रॉली क्रीज पर पिच पर जाती है। और यहाँ पे बात करो मिस्टर चंडी की, चंडी ने यहाँ पे अपनी टीम के लिए 68 रनों को काफी बड़ा योगदान प्रदान करा है और काफी अच्छी पारी खेली है यहाँ पे मिस्टर चंडी ने। और अभी मिस्टर बिक्की क्रीज पर टिके हुए, तो कहीं ना कहीं इसके आगे मिस्टर बिक्की और मिस्टर बिक्की की मैं बात करूं तो केवल अभी 60 रन पर मिस्टर बिक्की खेल रहे हैं, और 68 रनों का योगदान देकर मिस्टर चंडी पवेलियन के वापस लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं मिस्टर चंडी को कोई निराशा नहीं हो रही अभी, क्योंकि उन्होंने काफी शानदार मैच खेला और कहीं ना कहीं अंत तक मैच को ले गए हैं अपने छोटे भाई बिक्की के साथ, और 68 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और यहाँ पे ड्रीम ट्रॉली भी क्रीज में पहुंच चुकी है, और फील्डर यहाँ पे ड्रिंक करेंगे भी। तो मैच की बात करूं तो काफी शानदार मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि शुरुआत में दो गए थे, एक 7 रन पे गया था और एक 9 रन पे गया था। तो वहां से कहीं ना कहीं फिर गेंदबाजों को लगा होगा कि अब ऐसे ही विकेट झड़ते रहेंगे, पर कहते हैं ना कि एक दिग्गज बल्लेबाज कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस और एक होनहार बल्लेबाज मैच को संभाल लेता है और अपने काबू और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैच को आगे बढ़ा लेता है। कहीं ना कहीं इनको काफी एक्सपीरियंस है और काफी अनुभव है मिस्टर चंडी को। और आगे का आपको देखा हाल सुनाएंगे बड़े भाई मिस्टर प्रदीप यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ब्रेक चलता हुआ, कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है, हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है। कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है, हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है। और हमें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे दिल से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है, हमारे दिल से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है।
ये क्रिकेट का खेल है भाई जी। ये हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करें तो कभी कभी लगता है कि धर्म बड़ा या खेल बड़ा, क्रिकेट बड़ा इस देश के अंदर। समूचे भारतवर्ष से आज किसी भी कोने में चले जाएगा, मैंने पहले भी बात की थी, ये खेल इतना लोकप्रिय है हिंदुस्तान के अंदर कि इसके जो है लोकप्रियता के डोमिनेशन के नीचे जो है हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, वो दब के रह गया है। और क्रिकेट का जो डोमिनेशन, एक छत्र राज इस खेल का विगत कई सालों से रहा, और इसके पीछे कारण भी है। एक दौर में 1983 के अंदर जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, और आपको याद होगा कि उस वर्ल्ड कप में वहां से भारत का जो क्रिकेट का फेज था वो शुरू हुआ था पहली मर्तबा। और 83 के अंदर एक्चुअली में जब भारत की टीम खेलने के लिए गई तो एक औपचारिकता के तौर में भारत की टीम वहां पे गई थी। और आपको हैरानी होगी कि जो फाइनल का मुकाबला भी हुआ था वहां पे भी लगभग जब भारत की टीम ने 183 रन बनाए थे और 7-8 ओवर के अंदर लगभग 40-50 रन बन गए थे। वेस्ट इंडीज टीम का एक छत्र ऐसा डोमिनेशन हुआ करता था, 2 वर्ल्ड कप वो लगभग बिना मैच हारे जीते थे, तो लग रहा था कि जीत जाएगा लगभग वेस्ट इंडीज टीम। लेकिन उसके बाद कपिल देव का वो कैच पकड़ना और वहां से क्रिकेट का जो बदलाव आया, उसके बाद कपिल देव के बाद हमारे सुनील गावस्कर उस दौर में हुआ करते थे, उसके बाद सचिन रमेश तेंदुलकर जी ने जो है भारत के क्रिकेट में भगवान का दर्जा प्राप्त किया, जहां लिटिल मास्टर उनको कहा जाता था। उसके बाद इस जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी तैयार हुए हैं। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और उनसे पहले कहीं न कहीं हमारे जो कैप्टन कूल, जिनको दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान माना जाता है और निश्चित रूप से वो है भी MS धोनी, इन्होंने जो बदलाव की आग जलाई वो आज समूचे भारतवर्ष में। और हो भी क्यों ना पवन भाई, बच्चा जब 2-3 साल का होता है तो उसके पास सबसे पहले जो खिलौना दिया जाता है वो प्लास्टिक का एक बल्ला उसके पास थमा दिया जाता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते इस बार इस गेंद को उठा के खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। क्रिकेट की इस दुनिया से है हर कोई अनजान, अगर है तेरे अंदर हुनर तो बना अपनी पहचान। और उस हुनर के बल पे जो है यहाँ पे दोनों खिलाड़ी, सोलू की जो टीम है वो पहचान बनाती हुई, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट से स्ट्राइक पे है बल्लेबाज बिक्की, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए नीचे रही गेंद, जोरदार अपील। बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते, बुज़दिलों और कायरों के हाथ कभी राज नहीं रहते, और सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए जिस इंसान को, उस इंसान के सिर पर कभी ताज नहीं रहते। तो यहाँ पे जो सर उठा के चल रहे हैं वो निश्चित रूप से सोंदू की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है, सर उठा के चल रहे हैं। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार करते हैं, उस पार नीचे रही गेंद, गफलत में बल्लेबाज भी बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। अच्छा कमबैक कहूंगा मैं वहां पे गेंदबाज सुबोध के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो चाल की टीम है, अगर मैं बात करूं इस टीम को मैंने कहीं मर्तबा देखा, आज देखना पड़ेगा कि बल्लेबाजी के लिए काफी मुफीद परिस्थितियां हैं पवन भाई, और ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां वो निश्चित रूप से बल्लेबाजी के अनुकूल है। तो ये जज करना अभी से कि सोल्डर लगभग एक तरफा डोमिनेशन में है, ये मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस बार इस गेंद को फिर से लॉक कर दिया है ऑन साइड की दिशा में, 1 रन पूरा कर लिया, और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ, कूदता हुआ, भागता हुआ 147 मात्र 3 रन है। तीन जनरेशन को भी बात करो
छक्का निजर बिक्की के द्वारा राजिया का दूसरा पारी का 12 यहाँ पर तो 35 बल्लेबाजी बिक्की के द्वारा आगे है 30 ए भैया 2 भैया 3 भैया पूरे 4 भैया है इस टीम में अपने गैर जा रहे हैं अपने मिलन से बाहर रंपटे के पीछे बेहतरीन छक्का एक और विक्की के द्वारा। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 160 रन। क्या बल्लेबाजी है इस समय में सहू की ओर से 35 बल्लेबाजी एक और छक्का और गेंद जा रही है हमारे पट्टी के सर के ऊपर यानी के छक्का यानी के अब जाके लगा है यहाँ पे छक्का की बारी छक्का 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 हमारे बिल्कुल मारो एक और प्रहार लेकिन चिपड़ी वापस लेकिन चूके फील्डर इस चौके के साथ पूरा टीम का स्कोर हो चुका है। हे भगवान ये क्या हो गया 170 रन हो गए हैं पूरे लाजवाब की बैटिंग विक्की के द्वारा 35 बल्लेबाजी विक्की के द्वारा छक्का। जी हाँ ये छक्का गया हमारे कहा गया है टिमला के पीछे मजा आ गया रे बाबा बेहतरीन बल्लेबाजी कहाँ तक जा रही है ये गेंद इसका देखने वाली बात है शायद फिलहाल जरूर गेंद के पीछे भाग रहे हैं। एक रन पूरा किया 2 पूरा किया 4 तीसरे का भाग पाएंगे। जी हाँ हम तो पूरे 4 रन दौड़ेंगे क्या इस समय रन आउट का खतरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जी हाँ 4 रनों के साथ पूरा टीम का स्कोर हो चुका है यानी कि सबसे बड़ा टारगेट रखा हुआ और सबसे बड़ा स्कोर सहू का 180। भगवान ये क्या हो गया अब जाके अगर जाल को मैच जीत रहा तो 181 रन बनाने होंगे और विक्की ने कितने टक्के मारे बताओ ना भैया प्लीज मैंने कितने छक्के मारे रे बाबू कितने चौके मारे रे बाबू बताओ ना है कोई बताओ ना प्लीज। बेहतरीन बल्लेबाजी विक्की के द्वारा इतना खतरनाक बल्लेबाज इतने जबरदस्त बल्लेबाज इतने खत्ते बल्लेबाज 95 रन पारी खेल के वापस आए हैं। कहीं ना कहीं 1-2 गेंद और होती तो शतक बना देते। ओहो यार मजा आ गया छक्के चौके में देख राव जी जब मेरे पास आता कॉमेंट्री कर नजारे कब क्या छक्के लगते हैं ये एक 200 आने वाले होते हैं। जब मैं कॉमेंट्री में आता तब तक मैंने हमेशा छक्के चौके मैं बोलता रहता हूँ। कभी गए टिमला के पीछे कभी गया छजरा के पीछे कभी गया लंबटिया के पीछे कभी गया मोटी के मकान के पीछे न जाने ऐसा कैसे होता है। रावत जी आप बताइए कितना रन क्या बटोर पाएगी? जी हाँ ये क्रिकेट है बन भी सकता है जैसा अभी रॉय और जगी के बीच जो मुकाबला हुआ था वहां पर जगी के मुकेश ने क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की थी मात्र 6 रन से हारे थे। 11 छक्के मारे मिस्टर विक्की ने। ओहो 95 रन की नाबाद पारी खेली है। काफी खुश होगी सोलू की टीम लेकिन जाल से भी सुबह को आज अच्छी बैटिंग करना होगा। तो फिलहाल देख लेते हैं उसके बाद आपको मिलेंगे थोड़े समय के बाद।
तुम्हारे सैमसंग वाली नहीं सवेरे OnePlus भेज बलम भेजी तो तुम मुझे और बढ़िया था फोन नहीं करते ना तो आवाज चली तो मैं बोल नहीं सकूंगा चाहिए और तुम फोन करा रहते ठीक तो अंपायरों से निवेदन है कृपया समय को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखें। इसके बाद भी 24 ओवर होने हैं इस मुकाबले के बाद, तो समय का जरूर ध्यान रखें। 100 वो मिट्टी डालने के लिए पूछना है एक बार कहाँ डालनी है। 180 रन बनाए हैं पवन भाई और 181 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। तो देखना पड़ेगा। मैं भी मानता हूँ अभी जिस तरह से अच्छा एक यहाँ पे परिस्थितियां हैं बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां, हालांकि क्रिकेट में तो कहा जाता है कि कुछ भी जो है संभव है, पर क्या ये हो पाएगा? बहुत कम मर्तबा इतने बड़े स्कोर चेंज होते हैं और बड़े स्कोर की हमेशा एक खूबी रही है, या तो टीमें एकदम लड़खड़ा जाती है और या तो बड़े स्कोर एक तरफा चेंज होते हैं। आपको याद होगा बहुत साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 434 रन बनाए थे पहली बार और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको चेज कर दिया था, तो लगभग यही होता है कि बड़े स्कोर या तो टीमें बिखर जाती है और या तो बिल्कुल एक तरफा अंदाज में वो चेंज हो जाते हैं। तो जी हाँ, आज के दिन का दूसरा मुकाबला सोनू बनाम जाल के बीच में टॉस जीता जाल ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। बोल रहे हर दिन इनाम मेरी तरफ से कर बैठे। अभी भी लगभग 4-5 ओवर के बाद आप देखेंगे कि धूप कहीं ना कहीं पिच को छोड़ देगी और उसके बाद किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे सुबोध हैं और बाकी बल्लेबाजों को खैर हम जानते नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। कई बार जो है टीम के पास होते हैं और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके बारे में अनुप भाई कहा जाता है कि एक बल्लेबाज जो है पर्याप्त है। अगर 50-60 रनों की बल्लेबाजी तेजी के साथ एक पारी अगर कोई खेल जाता है तो ऐसा नहीं कि ये स्कोर चेंज नहीं हो सकते हैं, पर उसके लिए वो टेम्परामेंट दिखाने की आवश्यकता है। वो आपको वो धैर्य दिखाना होगा, आपको वो एग्रेशन दिखाना होगा, तभी जो है आप इस स्कोर तक पहुंच पाएंगे। जाल की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज सुधांशु और सुबोध की सलामी जोड़ी धीरे धीरे क्रीज की तरफ बढ़ती हुई, तो देखना पड़ेगा। 180 बनाए और 81 रनों का टारगेट रखा है जीत के लिए। यहाँ पे एक चुनौतीपूर्ण स्कोर, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते हैं क्रिकेट की भाषा में। अब देखना पड़ेगा शुरुआत के जब गेंद नहीं होती है उसमें देखना पड़ेगा किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है और उसका फायदा उठाना चाहेंगे दोनों सलामी बल्लेबाज। अगर आपके पास एक या दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी होते हैं, खास करके सीढ़ी नुमा खेतों में, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है किसी भी टीम को। बड़ी संख्या में दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए दूर दराज क्षेत्रों से, आप देखें खेतों से और घर छतों से, खेत खलिहानों से मैच पे टकटकी लगाए हुए हैं और लगभग जिस प्रकार का जो है एंटरटेन किया है यहाँ पे सोनू के बल्लेबाजों ने, निश्चित रूप से अविश्वसनीय अकल्पनीय पारी में कहूंगा। और बहुत कम ही होता है, लगभग 10-15 पारी के बाद जो है मैचेस के बाद ऐसे आपको देखने को मिलता है और ये बार बार होगा नहीं अनुप भाई, ऐसा नहीं कि हर बार ये आपको देखने को मिलेगा। और दर्शक तो चाहते हैं कि छक्के और चौके लगे, दर्शकों को फर्क नहीं पड़ता है कौन टीम हार रही है। दर्शक है उस तलवार के समान, उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है, गला क्यों कटा और कैसे कटा ये तलवार क्या जाने। तो दर्शक वही तलवार है जिनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम हार रही है कौन सी टीम जीत रही है, उनको सिर्फ जो है अपने मनोरंजन के लिए वो लोग आते हैं और होना भी चाहिए मेरे को लगता है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि ऊपर छतों से बड़ी संख्या में इस मैच का आनंद उठाते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पे हैं सुधांशु और नॉन स्ट्राइक एंड पे सुबोध। जबकि बॉलिंग की बात करें तो धोनी गेंदबाजी आक्रमण पे, धोनी जब जब नाम आता है तो ये एक ऐसी विरासत है भाई जी जो समूचे इंडियन क्रिकेट एक तरफ और महेंद्र सिंह MS धोनी के एज ए कैप्टन उनकी विरासत अलग है। तो पहली गेंद के साथ धोनी, देखते हैं अंपायर ने ग्रीन सिग्नल, थोड़ा बात करते हैं वहां पे गेंदबाज से, राउंड स्टंप से गेंदबाजी करने का फैसला मुख्य अंपायर इस समय
विमल राणा काफी अनुभवी अंपायर हैं, बखूबी उनके पास लंबा अनुभव। तो राउंड स्टंप से धोनी का जो है गेंदबाजी करने का फैसला, अंपायर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पहली गेंद के साथ राइट आर्म राउंड द विकेट, दोनों शुरू के अंपायर को पार करते हुए इस बार स्लोप में चैनकट भी करते हुए इस गेंद को धकेल दिया ऑन साइड की दिशा में, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खुलता हुआ निश्चित रूप से एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। और हर एक गेंद के साथ, हर एक ओवर के साथ अगर आप एक भी ओवर खराब चले जाएगा तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बहुत तेजी के साथ भागता चले जाता है। ये दबाव भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के ऊपर रहेगा और एक दो बड़े ओवर कहीं ना कहीं इस प्रकार के मैचेस को बना देते हैं। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, अंपायर से गार्ड लेते हुए वहां पे सुबोध, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दारोमदार इनके कंधों पे, क्योंकि न केवल अनुभव है इनके पास, प्रतिभाशाली हैं और सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, तो इनका क्रीज पे रहना जाल के नजरिए से बहुत जरूरी। राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाज चले, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए माता की अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पे लेग बाय का 1 रन मिल जाएगा। जी हाँ, और इस 1 रन के साथ बल्ले का लेग बाय का बल्ले का, और इस 1 रन के साथ सुबोध ने भी अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंच गया है 2 रन। शोहरत की बुलंदी 2 पल का तमाशा है, जिस ताक पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है और ये क्रिकेट है। यहाँ पे कब किस ओवर में कब परिस्थितियां बदल जाए इसका अंदाजा बहुत कम खिलाड़ियों को होता है, और जिनको इसका अंदाजा होता है वो बड़े खिलाड़ी बन के उभरते हुए। इस बार धूप पूरी तरीके से न केवल हमारे कमेंट्री बॉक्स में बल्कि क्रीज के ऊपर भी बल्लेबाजी के लिए काफी मुफीद परिस्थितियां। राइट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाज चले, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए सुबोध ने इस गेंद को वापस कर दिया है। गेंद तेजी के साथ दंदनाती हुई बॉडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के समय जाल का स्कोर। सोलनो की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और सबसे बड़ा स्कोर इस टूर्नामेंट का खड़ा किया है और एक बहुत बड़ी फतेह होगी उनके लिए अगर इसको इस बार सुबोध ने इस गेंद को खेल दिया है बैक टू बॉल और अपने बॉलर थ्रू में वहां पे फीड नहीं कर पाए। जब तक कि भाग की गेंद को फीड करते तब तक आराम से मौका दोनों खिलाड़ियों के पास छोर बदलने का, और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। कम से कम 1 ओवर में 2 हिट लगाने होंगे तभी जो है आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 180 रन बनाए और 181 रनों का लक्ष्य रखा है। सोल्डो ने जाल के सामने जीत के लिए टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार करते हुए कमेंट किया हड़बड़ाहट में, तो दबाव साथ दिखते हुए सुबोध के ऊपर भी बड़े स्कोर का धैर्य पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि अगर आप तो हड़बड़ाहट में आएंगे तो उस गफलत में कई बार बल्लेबाज जो अपना विकेट गंवा बैठता है। तो सुबोध को ये समझना होगा कि उनका रहना बहुत जरूरी। राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया उस अपील को, कोई प्रभाव नहीं, बाल बाल बचे वहां पे सुबोध। तो जी हाँ, ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। इस समय जाल का स्कोर, जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, और अनूप भाई बता रहे एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा कि जो सोल्डो की टीम थी उनका भी पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर था 7 रन और उनका 1 विकेट आउट हुआ था। और जबकि लाइनमैन कृपया गेंद जल्दी पहुंचा दें, लाइनमैन बोलूं तो उस कंपैरिजन में देखें तो इस समय बढ़िया परिस्थिति में है। हालांकि ये बेमानी होगी कंपैरिजन करना पहले ओवर के साथ, क्योंकि उसके बाद दूसरा विकेट गिरने के बाद जो कुछ हुआ उसने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करवा दिया। पर जाल के सामने एक मुश्किल चुनौती, असंभव मैं नहीं कहूंगा लेकिन मुश्किल जरूर है यहाँ पे, और उस मुश्किलात से किस तरीके से अपने टीम को निकालते हैं दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर से बोल मनीष, लाइनमैन कृपया तैयार रहे, अपना साइड पकड़ के रखें लाइनमैन।
एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट से बॉलर चले हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए नीचे रही पटवादा की अपील और अंपायर ने स्वीकार किया अपील। जी हाँ, वापस जाना पड़ेगा। पहला झटका लगता हुआ जाल की टीम को। पहली बार तो बचे थे, लेकिन इस मर्तबा अंपायर ने अपील को स्वीकार किया और झटका लगता हुआ। जी हाँ, जाल की टीम को पहला झटका सुबोध के रूप में, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन निराश पटवादा आउट होते हुए और अपने टीम के लिए मात्र 2 रनों का योगदान दे पाए सुबोध। तो उसी प्रकार की शुरुआत होती हुई यहां से जाल के लिए भी देखना पड़ेगा कि क्या उसके बाद जिस तरह से सोनू के लिए यहां पे परिस्थितियां बदली थी, क्या जाल के लिए कोई बल्लेबाज है जो इस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकता है। और नॉकआउट के जब मैचेस होते हैं भाई जी, तो कहीं ना कहीं दबाव रहता है दोनों टीमों के ऊपर, क्योंकि अगर यहां से लीग में तो ऐसा है कि आप रीएंट्री करके पुनः प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये जब नॉकआउट जब शुरू होते हैं उसके बाद एक मैच हारने का मतलब है कि आप सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। 3 क्वार्टर का ये मुकाबला जो टीम जीतेगी निश्चित रूप से सुपर 8 में प्रवेश कर जाएगी। सुपर 8 के बाद लगभग जैसे मैंने पहले भी कहा कि 4-5 चरणों में क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, तो जो टीम यहां से जीतेगी वो सुपर 8 के लिए प्रवेश करेगी। बैट्समैन है अमित अब नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 3 एक महत्वपूर्ण स्पॉट, किसी भी टीम का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है उसको नंबर 3 पे हमेशा व्हाइट बॉल क्रिकेट में भेजा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हैं किसी भी टीम के जो बड़े खिलाड़ी होते हैं। इंडिया से एक जमाने में सचिन रमेश तेंदुलकर नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते थे, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 और ओडीआई क्रिकेट में नंबर 3 पे। वही स्टीव स्मिथ की बात करें, जो रूट की बात करें, हर टीम का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है इंडिया में T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव की बात करें, हालांकि आजकल आपके तिलक वर्मा नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए नीचे रही गेंद, तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाए बल्लेबाज। डिफेंसिव अंदाज में खेलने का प्रयास, हर एक न केवल ओवर के साथ बल्कि अब हर एक गेंद के साथ जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट के बीच में अगर अंतर बड़ा होगा तो उससे कहीं ना कहीं जो बैटिंग टीम है उनके लिए मुश्किलात खड़े होंगे। इस बार उठा के दे दिया है, गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद, और मैं पहले भी कह रहा था कि क्रिकेट में इस गेंद का इंतजार करता है कोई भी बल्लेबाज हो, न केवल बल्लेबाज बल्कि गेंदबाज भी इस प्रकार की गेंदों को पार भेजने की क्षमता रखता है। निश्चित रूप से इन 6 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 14 रन। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए इस बार ऑफ साइड से खासा बाहर जाती हुई गेंद व्हाइट करार दिया अंपायर ने। इस अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 15 रन। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज हैं सुबोध, जिन्होंने अपने टीम के लिए मात्र 2 रनों का योगदान दिया। 72 गेंदों पे 180 रन बनाए हैं सोनू की टीम ने और जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य रखा है। राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते पार ऑफ साइड से खासा बाहर जाती हुई गेंद निश्चित रूप से वाइड होगी। और जी हाँ, अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। 1 विकेट के नुकसान के बाद इस समय जाल का स्कोर है। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट से बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पे होले कदम के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए फिर से दिशा से बढ़ के लगातार हैट्रिक वाइड। यहाँ पे 3 गेंदें इस तरीके से इस अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। 1 विकेट के नुकसान के बाद इस समय जाल का स्कोर। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए इस बार लॉक करना चाहते थे, नीचे रही गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पे। हर एक ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री लगानी होगी अगर अपने को इस मुकाबले में जिंदा रखना है जाल की टीम ने, तभी जो है इस मैच में वापसी कर सकते हैं। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट से कमिट किया था अपने आपको, बाद में अपना स्ट्रोक चेंज किया वहां पे बल्लेबाज ने, पहले उठाना चाहते थे उसके बाद धकेलना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र में। ओवर की समाप्ति होती है तो जी हाँ, 2
ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद इस समय जाल का स्कोर। कालीमठ घाटी की दो टीमें सोलू बनाम जाल के बीच में, और दोनों के बीच की जो दूरी है एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की खामियों को, एक दूसरे की खूबियों को बखूबी जानते हैं दोनों टीमें। और मेरे को लगता है कि काफी मैचेस भी खेले हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आज का पूरा तरीके से जो डोमिनेशन है वो सोंदू के नाम जाता है। अभी तक जिस तरीके से उन्होंने, अगर यहाँ पे स्कोरर और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो सदस्य हैं अनूप नेगी जी, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा, सोंदू के 2 ओवर में 11 रन थे और 2 विकेट के नुकसान के पश्चात, तो उसके बाद कितना बड़ा तांडव उसकी तरफ से हुआ है। इस बार इस गेंद को लॉक किया है, गेंद जा रही है बॉडी लाइन की दिशा की तरफ 4 रन के लिए। इस खूबसूरत चौके की मदद से अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। क्रिकेट में बहुत बहुत बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं, और क्या उसकी संभावना, जितना छोटा फॉर्मेट उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। राइट आर्म राउंड विकेट पार करते चार गेंद हवा में, लेकिन फिर से काफी दूर है। 1 रन पूरा कर लिया, क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे? जी नहीं, 1 रन से संतुष्ट, और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। कम से कम 2-3 ओवर लगभग 15 से ऊपर की चाहिए अनूप जी, तभी जो है स्कोर तक पहुंच सकती है जाल की टीम। जिस तरीके से डोमिनेट किया था सोनू के बल्लेबाजों ने लगभग पूरी तरीके से, और कोई भी अगर सुबोध के 1 ओवर छोड़ दिया जाए तो कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया उनके बल्लेबाजों के सामने। लाइनमैन कृपया तैयार रहे, कमेटी की ये जिम्मेदारी बनती है। और इसमें क्योंकि शुरुआत के एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार करते हुए हल्के बल्ले से धकेल दिया इस गेंद को ऑफ साइड की दिशा में। फील्डिंग जरूर अच्छी वहां पे, लेकिन फिर भी 1 रन लेने से नहीं रख पाएंगे। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद इस समय। बिल्कुल, और कमेटी इस बात का जरूर ध्यान रखे, जो लाइनमैन है कृपया वो जो नई गेंद है वो जरूरी है बल्लेबाजों के लिए भी, तो इस चीज का जरूर अंपायर भी ध्यान रखें। और कमेटी खास करके अगर दूसरी गेंद उपलब्ध है जो थोड़ा सा यूज हुई हो नई गेंद, तो उसको आप उपलब्ध करा सकते हैं। तो लाइनमैन कृपया ध्यान रखें। आजकल तो बड़ा आसान है भाई जी, मेरे को तो वो दौर भी याद है एक बार चौटाई स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थिति है उतनी भी नहीं है कि जहां पे गेंद खो जाए। एक मुकाबला हुआ था आज से लगभग 1-1.5 दशक पहले चौटाई स्टेडियम में, साइंसा स्पोर्ट्स क्लब मनसुना और कालीमठ घाटी की एक मिक्स टीम बनाई गई थी। तो वहां पे लगभग 1 घंटे तक मैच रोकना पड़ा था, लगभग इतने छक्के लगे थे। और वहां की जो भौगोलिक परिस्थिति, इस बार इस गेंद को उठा के खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस तरीके से 6 रनों के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ 29 रन। क्या ये स्कोर चेंज हो सकता है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया चलती है, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरी तरीके से उम्मीद पे भी कायम है। राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार करके पार फिर गेंद को लॉक कर दिया गया, जा रही बॉडी लाइन के बाद 6 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा के इस मैच में जान फूंकने का काम कर दिया है। लगभग इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। लाइनमैन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे को लगता है कि बच्चों को लगभग शायद यहाँ पे समोसे अंडे की व्यवस्था ढंग से नहीं की गई है। शायद स्कूल के बच्चे ही काम बखूबी करते हैं, तो बच्चों को आप जितना खुश रखोगे बच्चा उतना कोऑपरेट करते हैं। लाइनमैनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस प्रकार के मैचेस में, तो कमेटी इतना ध्यान रखें। एक बार फिर से आप राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पे हल्के हल्के कदमों के साथ बॉलर चले, दोनों शुरू किया अंपायर को पार करते हुए रन लेना चाहते हैं वहां पे। जी हाँ, 1 रन पूरा कर लेंगे। बल्ले का या
लेग बल्ले का, और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। सुधांशु कहीं न कहीं अच्छा काम करते हुए अपनी टीम के लिए 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 36 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। तो निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था कि जाल की टीम जब 7-8 ओवर बल्लेबाजी कर लेगी उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम का डोमिनेशन ज्यादा रहा है। हालांकि शुरुआत में देखने को लग रहा था कि लगभग बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली थी सोनू की तरफ से, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो परिस्थितियां हैं बल्लेबाजी के लिए वो इस समय काफी अनुकूल नजर आती हुई। बॉलर्स ने निखिल राइट आर्म राउंड विकेट से दोनों शुरू किया, अंपायर को फुटबॉल के इस बार इस गेंद को उठा के खेल दिया है, गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाहर 6 रन के लिए। पवन जो बात कर रहे थे लंपटिया एक जगह है, तो इस तरीके से 6 रनों के साथ अब टीम का स्कोर आगे उछलता हुआ, और नो बॉल भी यहाँ पे फ्लिट भी होगी बल्लेबाज के सामने। 43 उछलता हुआ अब स्कोर, और यहाँ पे थोड़ा सा व्यवधान भी आता हुआ मैच में, क्योंकि लाइनमैनों की कमी खलती हुई एक बार फिर से क्या दबाव में नजर आएगी यहाँ से सोनलू की टीम। देखना होगा राइट आर्म राउंड विकेट फिर से उठा के खेल दिया बॉडी लाइन के बाद 6 रन के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं मुन्नवर राणा साहब, उन्होंने कहा था कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो कहीं ना कहीं जो स्कोर जो बड़ी इमारत यहाँ पे खड़ी की थी सोनू की टीम ने, उसमें कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ। हालांकि अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत लंबा जो है सफर तय करना है। 14 ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर 49 रन पहुंच चुका है, 50 रनों से मात्र 1 रन दूर। और अब जो जाल का खेमा है वहां पे भी आवाजें आनी शुरू हो गई है। लगभग 3-4 गेंदें रनिंग पे हैं, शायद 5वीं गेंद में। तो कमेटी के सामने भी चुनौती है इस मुकाबले को लगातार शुरू भी करवाना है। थोड़ा सा मैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग, क्योंकि वो नीचे का साइड है वहां पे दर्शक भी जो है वहां से मैच नहीं देख सकते हैं, तो इसका भी, क्योंकि जो ऊपर का एरिया है वहां पे दर्शक भी निश्चित रूप से लाइनमैन की भूमिका कई बार निभाते हैं। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलर शुरू किया, अंपायर के पास उठा के खेल दिया, गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 50 रन भी पूरे हुए, 55 पहुंचता हुआ टीम का स्कोर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है इस समय सुधांशु के द्वारा। लाइनमैन कमेटी सबकी वाट लगा दिया यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा कमेटी को सहयोग करें, कोऑपरेट करें। मेरा सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें बिना सहयोग के जब आप लोग सहयोग करेंगे तभी जो है कोई भी कार्यक्रम सफल होता है। तो इसका जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे लगभग 5वीं 6वीं गेंद आप रनिंग पे सुधांशु जिस तरीके से वहां पे न बल्लेबाजी नहीं कर रहे बल्कि तांडव कर रहे हैं इस समय। इस मैच में पूरी तरीके से जो आशाएं और जो उम्मीद है उसको न केवल जिंदा किया बल्कि जो सोनू की जो टीम है उसकी भी धड़कनें बढ़ा दी है इस समय। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए इस बार हल्के बल्ले से खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। दोनों टीमों की अगर कंपैरिजन की बात करें तो निश्चित रूप से इस समय जाल की टीम आगे निकलती हुई, क्योंकि 2 विकेट खोए थे यहाँ पे, इनका एक ही विकेट यहाँ पे आउट हुआ है अभी तक। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए इस बार उसको केवल कलाइयों के सारे मोड़ना चाहते थे, बाल बचे। मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि बड़े स्कोर हमेशा खतरे की जद में रहते हैं। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो बड़े स्कोर जब चेंज हुए हैं आप क्रिकेट के इतिहास उठा के देख लीजिएगा,
या तो टीमें लगभग एक तरफा जो है आउट हो जाती है, बिखर जाती है, या तो एक तरफा जो है इस प्रकार के स्कोर हमने चेंज होते हुए देखे। राइट आप ओवर द विकेट, बड़ो गोल में बहुत ही बढ़िया गेंद। और इस प्रकार की परिस्थितियों में अगर बचने के कोई विकल्प अगर आपके पास मौजूद है तो क्रिकेट में ब्लॉक होल एक ऐसा एरिया है जहां पे गेंदबाज सबसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता है, और वही किया वहां पे। तो इस तरीके से एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी। स्कोर की बात करें 57 पहुंचता हुआ टीम का स्कोर, जबकि चौथा ओवर इस समय प्रगति पर, इसके बाद भी 48 गेंदों का खेल और शेष रह जाएगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए इस बार क्या दिशा से भटके हैं, और जी हाँ अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात बेडुला की इस भूमि में, इस पावन भूमि में